रात्रि क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968। दूसरे पेज के एकदम मध्य आदि में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को पता है, दुनिया में तो और किसी को पता नहीं है कि हम क्या बनने वाले हैं अगले जन्म में। है तो तुमको मालूम है कि हम अगले जन्म में ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। बनने वाले हैं, यहाँ आते ही इसीलिए, नहीं तो क्यों आते हैं? कहाँ है? अरे बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने के लिए आत्मा बनकर के क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं। बाप से, कौन से बाप से? आत्मा बन करके आते हो तो आत्मा के बाप से ये रूहानी वर्षा लेने के लिए आते हैं। परंतु दुनिया में ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं। जिनका फिर है इस ड्रामा में अपना वर्षा लेने का थोड़ा सा पार्ट है, जिनकी बुद्धि में नहीं है, क्या नहीं है? रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर वो कम पद पाने वाले हैं, थोड़ा वर्षा पाने वाले हैं बेहद के सुप्रीम बाप से, या भरपूर 100% वर्षा पाएंगे? थोड़ा पाएंगे। हाँ, ये है कि वो आस्ते आस्ते आते रहेंगे। पीछे कोई उनमें से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच बन जाएंगे, कोई उतना पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो नीचे बनेंगे, कम बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये मालूम है कि हम अपने लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से। तो कैसे? हम गुप्त वॉरियर्स हैं, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तो जो भी अभी इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, अंडरग्राउंड मिलिट्री है ना, तो क्या करेंगे? जब मौका आएगा तो बाहर निकल के लड़ाई लड़ेंगे ना, लड़ेंगे। तो जैसे आत्मा इनकॉग्निटो, ऐसे ही ये रावण के जो 5 विकार है ना, वो भी इनकॉग्निटो है। रावण की भी ये अंडरग्राउंड मिलिट्री है। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री रावण की देखने में आती है? हा? नहीं देखने में आती। लो, तो फिर रावण चक्कर में फंसा ही लेगा है। माया रावण को भी पहचानना चाहिए या नहीं पहचानना चाहिए? कि राम को ही पहचानेंगे है? और राम बाप तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसकी यादगार में ये मंदिर बने हुए हैं, जहां बड़ा रूप दिखाया जाता है राम बाप का। बाप बड़ा होगा या छोटा होगा? बाप तो बड़ा ही होगा। और कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाते हैं मंदिरों में। मंदिरों में यादगार बनी हुई है ना। हाँ, ये जो मंदिर बने हैं यादगार, द्वापर के आदि से ही बने हुए। तो देखो,
ये जो राम है वो कलयुग के अंत में तामसी कलयुग में आकर के जैसे सब आत्माएं तामसी बनती हैं, तमो प्रधान, वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो तो सबसे ज्यादा तामसी बनता है कि नहीं है? हाँ, तो फिर वो रावण बनता है कि नहीं? अरे राम रावण बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो ये रावण का पहला सिर कौन सा है? कहते हैं 5 विकार पुरुष के, पुरुष रूप में, और 5 विकार स्त्री रूप में। स्त्री रूप में कौन कौन से पता है? पता ही नहीं? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व है ना, ये पृथ्वी में मौजूद रहते हैं सदैव। मना उन 5 तत्वों के सारा सार जो है पृथ्वी में समाया हुआ है। जल में 5 तत्व नहीं समाये हुए हैं, अग्नि में 5 तत्व नहीं समाये हुए हैं, लेकिन पृथ्वी में समाये हुए हैं। तो वो पृथ्वी कहो, सारे जगत की अम्बा कहो, जगदम्बा कहो, है उसके ये 5 रूप हैं बच्चों के रूप में। कौन कौन से देवताएं के रूप में कहे जाते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। माने ये 5 तत्व जो हैं, जड़ तत्व, जड़त्व बुद्धि वाले देवताएं भी बनते हैं। और फिर जब कलयुग का तमो प्रधान युग आता है तो क्या बन जाते हैं? देवता से असुर, आसुरी शक्तियां भी बन जाती हैं, महाकाली जैसी। बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती हैं। क्या करती है महाकाली? है काटा काट, मारा मार, किसको? है अरे वो ही जो रावण संप्रदाय बनते हैं ना, रावण को फॉलो करने वाले है। बाप आ जाता है मनुष्य सृष्टि में, आत्माओं का बाप उसको नहीं पहचानते। तो बताओ, रावण का पहला सिर कौन है? और 5 रावण के सिरों को जन्म देने वाला कौन है? आंखें फटी की फटी रह गई, क्या जवाब दे? हाँ, रावण का पहला सिर है काम। काम माने कामना। क्या? काम विकार का रूप क्या है? उसको भी देवता कहते हैं या नहीं? कामदेव है। तो कहते हैं कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। अरे कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म कर दिया? नहीं, अपने अंदर ही वो कमजोरी है कामदेव की, है जो भस्म कर दी। कैसे भस्म कर दी? वो तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। तो देखो, रावण के 5 विकारों में से वो पहला मुख है कामदेव के रूप में दिखाया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का पुत्र है। क्या नाम है उसे पुत्र का? शास्त्रों में दिया है, कुछ पता नहीं हमें। ना शास्त्रों वास्त्रों की बातों से कुछ लेना देना नहीं है। अरे हमें बाबा की वाणी से ही पूरा लेना देना नहीं। कामदेव जो है
उसका नाम क्या है शास्त्रों में जो भगवान का पुत्र दिखाया जाता है? नहीं पता। प्रद्युम्न। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, द्युम्न माने द्योतित होता है। क्या? इसे कहते हैं ना, चेहरा कैसा हो जाता है तब? दमदमाता हुआ। माना बहुत शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है? पावरफुल आत्मा होगी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, तो उसका चेहरा दमदमाता हुआ होगा या मुरझाया हुआ होगा? तो ऐसे ही है ये कामदेव। क्या? कामदेव के रूप में पार्ट बजाता है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर किसी मनुष्य मात्र को अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेता है या नहीं ले लेता है? ले लेता है। तो ये रावण के मुख देखने में आते हैं। अरे और मुखों की बात बाद में, पहले पहला मुख देखने में आता है? जब कोई करते हैं भाई, क्या करते हैं? काम विकार का काम करते हैं, क्रोध का काम करते हैं, लोभ का, कोई भी विकार। तो क्या कहते हैं? अरे क्रोध में चेहरा तमतमाया हुआ होगा तो क्या कहेंगे? अरे भाई इनमें क्रोध है? इनका सामना ना करो, दूर चले जाओ। बाकी और तो कोई चीज नहीं है उनके अंदर देखने की है? देखने में तो कोई चीज नहीं आती है ना। तो इसको कहा जाता है इनकॉग्निटो। मनुष्य मात्र में कलयुग के अंत में हर मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार भरे पड़े हैं ना, देखने में आते हैं। इनका असली रूप देखने में आता है, प्रैक्टिकल रूप नहीं देखने में आता। तो इन 5 विकारों के ऊपर है तुम आत्मा बनते हो तो बाप की याद से विजय पाते हो। आत्माओं का बाप जानते हो ना? आत्माओं का बाप निराकारी आत्मा है, निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी है। और वो सदैव निराकारी है, कभी भी साकार शरीर गर्भ से धारण नहीं करता। तो देखो उसकी याद के बल से, योग बल माने बुद्धि का योग, जो मन बुद्धि है ना, वो मन भी उसी में लग जाए, मन की संकल्प शक्ति भी उसी की याद में लगे, और जो बुद्धि है फैसला करने वाली, निर्णय करने की शक्ति, वो भी उसी की याद में लगे, तो तुम विजय पाई लेते हो कि नहीं रावण के ऊपर? काम, क्रोध, लोभ, मोह के इन विकारों पर विजय पाते हो या नहीं? विजय पाते हो। अच्छा, इन 5 विकारों को जो जन्म देने वाला है उस पर विजय पाते हो? कौन है? रावण के चित्र में किस रूप में दिखाया जाता है? गधा के रूप में दिखाया जाता है। गधा, उसमें बुद्धि होती है, अकल होती है? अकल नहीं होती, बड़ा सीधा साधा। उसके सामने भैंसों की झूठी घास भी डाल दो तो वो भी खा जाएगा। सारा दिन काम करेगा और बुद्धि नहीं चलाएगा, मैं इतना काम करता हूं शाम को मेरे को ये मिलता है, जो भी झूठा झाटा मिल जाता है वो भी भैंस का झूठा, भैंस बुद्धि का झूठा, वो भी खा जाता हूं। कुछ भी सवाल जवाब नहीं करेगा, पचाट 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 पचाट। बाबा कहते हैं ना, भोजन खाने की भी अकल नहीं है, गधों की तरह खा लेते हैं। कैसे? जल्दी 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 जल्दी। गधा कैसे खाता है? बड़ी जल्दी जल्दी, थाली भरी हुई हो फौरन साफ कर लेगा। तो बोला
इन 5 विकारों के ऊपर वो है इनको जन्म देने वाला गधा, देह अभिमान। क्यों कहा? कैसा गधा है? उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ ज्ञान जल से, आखिर क्या करेगा? जैसे ही धूल देखेगा, देह अभिमान की धूल में फटाक से लौट जाएगा। कौन सी देह अभिमान की धूल? ये देह क्या है? ये सुंदर सुंदर देह के चेहरे क्या हैं? जो भी देखने में आया बस उसे पकड़ के गोद में बैठाया और ये पतित बना डिस्चार्ज हो गया। पतित बनता है तो शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? शक्ति का क्षीण, शक्ति का पतन होता है या नहीं? हाँ, तो देखो गधे का क्या हाल हो गया। नहाने धोने का, नहलाने धुलाने का कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। तो तुमको तो पता है क्या कि इसे प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल रूपधारी वो कौन सी आत्मा है जिसको शिव बाप आकर के कितना ज्ञान जल देते हैं? बेसिक ज्ञान जल देते हैं कि नहीं? बेसिकली इतना ज्ञान जल सुनने और दूसरों को सुनाने के बावजूद भी अंजाम क्या होता है? क्या करता है? फिर गोद गोद में बार बार लिया और बार बार डिस्चार्ज। तो क्या होगा? हड्डियां गलेंगी कि नहीं गलेंगी? और हड्डियां गलेंगी तो होना हड्डियों से क्या बनेगा? शरीर की हड्डियां गल गई, समझा कि हम तो बड़ी भारी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं? आत्माओं को सुख देने की सेवा कर रहे हैं। अरे जो भी मनुष्य सृष्टि में स्त्री पुरुष रूप आत्माएं मेरे पास आते हैं, मैं उनको गोद में लेकर के उनको खुशी प्राप्त करा देता हूं। खुशी प्राप्त करा देता हूं। गधा, खुशी क्या चीज होती है और किससे मिलती है? खुशी की दुनिया कौन बनाता है? ये गधा पहचानता है? नहीं पहचानता। तो देखो ये गधा तो कितना शांत रहता है। जो प्रैक्टिकल जीवन में पार्ट बजाया गधे ने, वो शांत रहने का पार्ट बजाया कि कभी किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो क्रोध में आ गया। उलट उलट वचन कुछ बोल दिया, बहुत ग्लानि भी कर दी मुख के सामने, तो क्रोध आया नहीं। कितना शांत है। तो इसको कहा जाएगा साइलेंस। क्या क्या कहेंगे? साइलेंस तो वो है साइंस। क्या? तो साइंस के ऊपर इन साइलेंस से, कौन सी साइलेंस से? इन क्यों कहा? 2 आत्माएं हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप है। इन दोनों की याद से आत्मा की भी याद हो, आत्माओं के बाप की भी याद हो, है तो तुम इस साइंस के ऊपर क्या करते हो? विजय प्राप्त कर। हाँ, कौन सी साइंस है? देह के ऊपर कंसंट्रेशन करने वाली है या आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन करने वाली है? आत्मा के बाप को पहचानती है? ना आत्मा को जानती कि मैं आत्मा का क्या पार्ट है? और ना बाप को पहचानती है। ब्रह्मा वाली आत्मा वर्तमान जीवन में जानती है कि कलयुग के अंत में मेरा क्या पार्ट हो गया, क्या हाल बन गया। बुद्धि गधे जैसी बन गई है या सालिम बुद्धि बना? गधे जैसी बुद्धि बन गई। तो देखो, देह के ऊपर कंसंट्रेशन करने वालों का मन बुद्धि से, जो देह के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, 5 तत्वों के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, उनको साइंसदान कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं? हाँ,
तो इन साइंसदान के ऊपर है, इनकी साइंस के ऊपर है, तुमको विजय पानी है। कैसे? तुम आत्मा हो ना, तुम आत्मा बन करके अपन को आत्मा समझ करके है आत्माओं के बाप को याद करते हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हम बाप के घर में जावे, जहां असली शांति ही शांति है। उन ऋषियों मुनियों सन्यासियों ने तो क्या समझ लिया, ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म ही भगवान है। अरे ब्रह्म को, ब्रह्म लोक को भगवान समझना है या जड़ तत्व समझना है? क्या है? घर जड़ होता है या चैतन्य होता है? घर तो रहने का स्थान होता है ना। तो ब्रह्मा रूपी जो है ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं, वो तो रहने का स्थान हुआ ना, न कि भगवान चैतन्य हुआ। हुआ नहीं हुआ। तो देखो, बच्चे आत्माओं के बाप को याद करते हैं आत्मा बन करके। क्यों याद करते हैं? कि हम बाप के घर में जावे। जो बाप का घर है, क्या घर है? बाप का घर है ब्रह्मलोक, जड़त्वमयी घर है ना। उस घर में बच्चे याद करते हैं बाप को, किस लिए? कि हम भी जावे। क्या खास बात है उसमें? शांति ही शांति। अशांत होता है? हाँ, अशांत नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हम उस घर में जावे, और वो हमारा शांति धाम है ना। क्या? शिव बाप आते हैं पुरुष तन में, और पुरुषों को कहते हैं सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। कहते हैं कि नहीं? तो जो पुरुष दुर्योधन दुशासन है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनते हैं, तो उनको शांति मिलती है? अरे मिलती है? शांति नहीं मिलती। तो शांति कब मिलेगी? बाप कहते हैं जिस पुरुष तन में मैं आता हूं और उसका भी नाम देता हूं, क्या? ब्रह्मा। और कैसा ब्रह्मा? ब्रह्मा नामधारी मुख तो ढेर है ना। 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा मंदिरों में यादगार दिखाते हैं ना। तो उनमें कौन सा ब्रह्मा? बड़े ते बड़ा ब्रह्मा, जो 5 मुख रूप देह रूपों को कंट्रोल करने वाला है, परम ब्रह्म। तो बस साइलेंस, और जीते जी फिर मरते भी हैं। है क्या? जब वो परम ब्रह्म का रूप धारण करते हैं, तब ही कहेंगे कि जीते जी मरा। और परम ब्रह्म का रूप धारण नहीं किया, आत्मा ने वो सहन शक्ति ही धारण नहीं की, तो फिर वो संपन्न रूप जो मंदिरों में पूजा जाता है, कौन से मंदिरों में? जिनकी सार्वभौम ख्याति है। शिवलिंग के मंदिर होते हैं ना, है? शिव के मंदिर में जाके क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम हमारी माता भी हो पिता भी। एक शिवलिंग, अरे वो तो लिंग है, वो माता हुआ या पिता हुआ? नहीं, वो लिंग रूप का जब तक भान है, उस कर्मेंद्रिय का, उस देह की इंद्रिय का, तब तक वो अर्धनारीश्वर नहीं कहा जा सकता। कब कहा जाएगा? जब वो ऐसे स्वभाव संस्कार धारण करे, है ब्रह्मा जैसे। ब्रह्मा ने कैसा पाठ बजाया? कोई भी आत्मा अच्छे थे अच्छे, बुरे थे बुरे, दुष्ट से दुष्ट सामने आ जाए, तो उसके सामने शांत स्वरूप रहती या अशांत हो जाती थी?
कौन? ब्रह्मा। अशांत होती थी? नहीं होती थी ना। तो उस ब्रह्मा से भी ऊंचा ब्रह्मा बनना है, चार मुखों को कंट्रोल करने वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा बनना है, या पंचमुखी ब्रह्मा महादेव कहा जाता है? पंचमुखी ब्रह्मा महादेव कहा जाता है। तो कहेंगे पंचमुखी ब्रह्मा कब बना? जब वो पुरुष धनधारी आत्मा अपने अंदर ऐसे संस्कार स्वभाव धारण करे जो माताओं की भी माता बने। कौन कौन सी माता है? कहते हैं लक्ष्मी माता, कहो राधा माता। राधा माता बनती है कि नहीं लक्ष्मी बनने के बाद? जगदम्बा माता। और सरस्वती भी माता है कि नहीं है? इसे जब बाप आते हैं तो कलयुग के अंत, सतयुग के आदि में, पुरुषोत्तम संगम युग में वो तीनों माताएं हैं, उनके संस्कार स्वभाव मिलकर के एक होते हैं या नहीं होते हैं? तीनों माताओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के होते हैं। सरस्वती कहो, उसको लक्ष्मी कहो, या उसको जगत के पिता के साथ वाली क्या कहो? जगदम्बा कहो। तो ये तीनों शक्तियां जब मिलती हैं तो वैष्णवी देवी कही जाती है। क्या कही जाती है ना? और पुरुष पैदा किससे होता है? स्त्री चोले से पैदा होता है या पुरुष पुरुष से पैदा होता है? नहीं, वो तो स्त्री चोले से ही जन्म लेता है। तो वो स्त्री चोले की तीन शक्तियां हैं। जैसे भगवान को तीन मूर्तियों के रूप में, पुरुष रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऐसे ही भगवान जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं उसे आप समान बनाने के लिए शर्त रखते हैं। क्या करना है? परम ब्रह्म का रूप बन करके दिखाओ। क्या? ब्रह्मा नामधारियों में सबसे जास्ती सहन शक्ति रूप धारण करने वाली माता बनना है या नहीं बनना है? बनना है। देखो, उनको कहेंगे कि हाँ जीते जी मर गया। माता के स्वभाव संस्कार को प्रेफरेंस दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया तो दुर्योधन दुशासन, और प्रेफरेंस दिया तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि मंदिर में जो रूप रखा हुआ है शिवलिंग, नाम भले देते हैं शिवलिंग, शिव का लिंग, लेकिन शिव तो निराकार है, उसका तो शरीर होता ही नहीं। उसको लिंग होता है? उसको तो लिंग होता ही नहीं। तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मन बुद्धि से ऐसा स्वरूप धारण करता है कि उस लिंग रूप की याद रहती ही नहीं है। न लिंग रूप की याद रहती और न फीमेल रूप की याद रहती, देह मात्र की याद रहती ही नहीं। तब कहेंगे उसे बाप समान परम पुरुष बना। पुरुष बने आत्मा, तो आत्माओं का बाप माने सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल आप समान किसी को बनाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जिसको बनाता है उसके लिए कहता है क्या? कि मैं जैसे कन्याओं माताओं के रूप में सहन शक्ति धारण करने वालों में प्रवेश करता हूं, चार मुखों वाले ब्रह्मा में तो वो माताओं का पार्ट बजाने वाला मैं हूं या वो मुख है? दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया, शांत स्वरूप रहने का पार्ट बजाया, वो पार्ट शिव की आत्मा ने बजाया या दादा लेखराज ने बनाया? अगर दादा लेखराज ने बताया, वो बनाया होता
है, वो पार्ट बजाया होता तो पूर्व जन्म में भी बजा लेता ना, बजा पाया नहीं बजा पाया। तो बाप कहते हैं जैसे मेरे अंदर है सहन शक्ति के संस्कार हैं या नहीं, हाँ, और फिर सामना करने के भी शक्ति के संस्कार है, पुरुष रूप के भी संस्कार है, रुद्र रूप भी धारण करता हूं। क्या ऐसा रुद्र रूप धारण करता हूं है, क्या करता हूं कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा है वो रौद्र पार्ट, भयंकर पार्ट बजाता हूं और कहता हूं क्या, यही है शंकर द्वारा क्या क्या कार्य करना, शंकर द्वारा विनाश। कौन कराता है, कौन सी आत्मा है शंकर द्वारा विनाश है? कराती नहीं है, सिर्फ ऐसा ज्ञान सुनाती है? ऐसा ज्ञान सुना करके उसकी बुद्धि में ज्ञान के वो संस्कार डाल देती है कि ऐसा पुरुषार्थ हम करेंगे तो विकराल से विकराल रूप भी धारण कर सकता है और फिर सौम्य रूप भी धारण कर सकता है माता का। ओम शांति। उसको कहा जाता है कि हाँ जीते जी मर गया, माना न पुरुष रूप में जिंदा है और न स्त्री चोले के रूप में जिंदा है। जिंदा है संपन्न बने आत्मा मुकर्रर रथधारी तो उसको स्त्री भी नहीं कहेंगे और पुरुष भी नहीं कहेंगे। जैसे शिव न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन पार्ट दोनों ही बजाता है या नहीं बजाता है, दोनों ही बजाता है। ओम।